वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप देख रहे हैं उसके हिसाब से एडजस्ट करिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। इससे पिछला टॉपिक हमने क्या पढ़ा था? हमने वेव की बात की थी। अगर आपको ये समझना है तो इससे पहले आपको पिछला वाला टॉपिक देखना पड़ेगा। कौन सा? वेव वाला, तरंग वाला टॉपिक। अब क्या है कि इसमें जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट की हम बात कर रहे हैं, शुरू का ही टॉपिक है, नाम है अप्लाइड फिजिक्स में बात चल रही है किसकी? समतल प्रगामी तरंग का समीकरण, या फिर इंग्लिश में इसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। अब हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, किसके लिए? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए, या फिर इसी को बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव। कहीं भी बुक में इसमें हार्मोनिक वेव भी लिखा हो, देख लीजिएगा। कौन सा? हार्मोनिक। अब क्या है कि हमने फिर से क्या किया, हमने मान लिया कि इधर एक रस्सी बंधी हुई है, यहाँ से पकड़ के हमने क्या किया, उसमें बम प्रोड्यूस किया फिर से। अब हुआ क्या कि जो मैंने बम प्रोड्यूस किया, तो बम यहाँ से शॉर्ट टक लास्ट में आके दीवार पर जाके लग गया। अब हो क्या रहा है कि मैंने क्या किया, वो जो बम प्रोड्यूस किया है यहाँ पर, बम ये है क्या एक्चुअली? ये डिस्टर्बेंस है, या फिर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि एनर्जी है जो कि आगे की तरफ मूव कर रही है। मैं पहले बता चुका हूँ किसमें? वेव में, कि वेव में पार्टिकल मूव नहीं करता। और क्या है कि वेव में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अगर मूव करेंगे तो पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स मूव तो कर रहे हैं लेकिन वो ऑसिलेशन कर रहे हैं। कहाँ पर? अपनी ही पोजीशन पे, यहीं पर वो ऑसिलेशन करेंगे। ऊपर नीचे हो सकता है, कि ऊपर नीचे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो हो कह रहा है कि पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, किसके लिए? प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए। तो मैंने क्या किया, फिर से बम प्रोड्यूस किया, तो कुछ ऐसी वेव बन के आई। अगर इधर हम एक्स ले लें, ये डिस्टेंस है, दूरी है, ये क्या है? वाई हमारा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब क्या है कि यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जो वाई है वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। पहली बात तो एक्स पे भी और टी पे भी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने और कितने टाइम में किया। तो हो सकता है कि टी टाइम पर कोई पार्टिकल यहाँ हो सकता है कोई यहाँ पर हो। तो अगर मैंने आपसे ये पूछा, मैंने ये बोला कि अगर एक्स इक्वस टू 2 मीटर पे बताओ वाई कितना है, तो हम नहीं बता पाएंगे जब तक हम टाइम को नहीं डिफाइन करेंगे, समय को, कि टी टाइम पर वो कहाँ था, यहाँ था, यहाँ था या नीचे था। तो पहले हमें बताना पड़ेगा किस टाइम की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे उसमें थोड़ा सा इक्वेशन निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वाई, एक्स और टी दोनों पर डिपेंड करता है, दोनों पर निर्भर करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि सोर्स पार्टिकल यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ। कहाँ से? इस सेंटर से। यहाँ पे क्या होता है? जीरो होता है। तो इस वाले केस में क्या होगा कि जब सोर्स पार्टिकल यहाँ पे था, कहाँ पे था? एट द सोर्स पॉइंट। तो उस केस में क्या है, एक्स वहाँ पर जीरो होगा। यहाँ पर क्या है, अब कोई सारी डिस्टेंस ही ट्रेवल नहीं करी, ऑब्वियस सी बात है ना कि एक्स जीरो होगा। जब एक्स जीरो हो गया तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन आएगी तो वो किसकी होगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन की होगी। तो सोर्स पार्टिकल क्या कर रहा है उस वक्त? ऐसे चम कर रहा है, क्योंकि वाई उस वक्त केवल टी पर डिपेंड करेगा बस। वाई इज ए फंक्शन ऑफ टी। किसका फंक्शन है? टी का। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए वाई की जो इक्वेशन निकली थी किसमें? सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सरल आवर्त गति में। वो क्या थी? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। प्लस फाइव कर लो, प्लस माइनस फाइव कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। फाइव क्या करता है? इनिशियल फेज को दिखाता है, और एक टोटल क्या होता है? पूरा फेज होता है। तो अब हमने क्या किया, इस सोर्स पार्टिकल की इक्वेशन निकाल ली, क्योंकि यहाँ पर एक्स जीरो था। तो जब सोर्स पार्टिकल यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस था वो क्या कर रहा है? वो एसएचएम कर रहा है एक तरीके से, क्योंकि हम ये जो है ये एक सिंगल पार्टिकल की इक्वेशन है। क्योंकि वेव में क्या है, तरंग में क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो कि ऊपर नीचे ऑसिलेट करते हैं। लेकिन अगर एक सिंगल पार्टिकल की बात की जाए, क्योंकि हम कहाँ पे थे? सोर्स पॉइंट पे थे, सेंटर पे थे, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। तो उस केस में क्या है, क्योंकि एक्स जीरो है, तो जो वाई है डिस्प्लेसमेंट है वो उस वक्त टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा, सॉरी एक्स पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि एक्स जीरो है। तो वाई की जो इक्वेशन है, जो कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ी थी, किसमें? सरल आवर्त गति में। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब क्या है, क्योंकि सोर्स पार्टिकल की इक्वेशन लिखना काफ़ी आसान है, इसको हम आराम से ले सकते हैं। क्योंकि अभी हमारे पास टी और एक्स दोनों में इक्वेशन लिखना थोड़ा मुश्किल है, तो हमने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया। अब जो हमारा मेन मुद्दा है, वो मेन मुद्दा क्या है कि हमें क्या करना है, हमें एक ऐसी इक्वेशन डिराइव करनी है कि जिससे हम क्या कर सकें, किसी भी पार्टिकल का, कोई भी पार्टिकल, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एक कोई पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कोई यहाँ है। तो हमें क्या करना है, उस पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट के लिए एक इक्वेशन ड्राइव करनी है, उसके विस्थापन के लिए।
तो उसके लिए क्या किया हमने, पहले हमने ऐसे शुरुआत की इससे सोर्स पार्टिकल से, मान लिया यहाँ पर है सेंटर में, तो इस वक्त क्या है x0 है, तो ये क्या कर रहा है उस वक्त सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, और सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो इक्वेशन होती है y = a sin ω t + 5। अब क्या है कि हमें क्या करना है, एक जनरल इक्वेशन निकालनी है। तो हमने क्या किया, कुछ ऐसा मान लिया, एक वेव थी, हमने माना कि ये मान लेते हैं P पॉइंट, हमें इस P पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट या फिर y की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम फाइंड आउट कर नहीं सकते हैं। अगर आप ढंग से देखो तो हो क्या रहा है कि यही तो डिस्टर्बेंस है जो यहाँ पहुँचा है, फिर से कुछ टाइम बाद कहाँ पहुँचे, यहाँ। अगर हमने मान लिया कि आफ्टर टाइम t, तो अगर देखें जो डिस्टर्बेंस या फिर जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर है, सेम यहाँ पर भी तो होगा, क्योंकि यही तो यहाँ पहुँचा है। तो जो यहाँ था वो यहाँ पर भी होगा, इसको मान लिया पॉइंट ऑफ, और डिस्टेंस कितनी मान ली, x। क्या डिस्टेंस मानी, x मान ली, और माना कि वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो जो p पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था वही कहाँ पर होगा, फिर से o पर भी होगा। तो ये समझने वाली बात है कि जो वेव थी जो पॉइंट ओ पे थी वही तो ट्रेवल करके यहाँ पहुंची है। कौन सी वाली, जो यहाँ पे थी वही कहाँ पहुंची, ट्रेवल करके ओ से पी पे पहुंची। अगर हम ढंग से देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो हमें क्या निकालना है, अगर हम टाइम निकाल लें तो t = कितना हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस कितनी है, x है, x अपॉन v। तो हम ये बोल सकते हैं कि आफ्टर t टाइम वो जो वेव थी o से कहाँ मूव कर गई, p पे चले गई। तो कितने टाइम बाद पहुंची, x अपॉन v टाइम बाद वो कहाँ पहुंचा है, पार्टिकल जो वेव है कहाँ पे पहुंच गई है, p पर। अब क्या है कि पॉइंट o से p पर वेव ने ट्रेवल किया, उसकी स्पीड कितनी है, v है। तो हम ये पता करते हैं कि p पॉइंट पर पहुंचने से पहले o पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था। तो जो हम निकाल चुके हैं पहले ही, ये क्या था, ये पार्टिकल के लिए था, yp लिख सकते हैं इसको, पार्टिकल का, या ये हो गया हमारा। तो एक सिंगल पार्टिकल के लिए हमने निकाला था। अब हमें क्या करना है, जब टाइम t पे था, ये कहाँ पर हो गया, टाइम t की बात कर लें, yp था। अब क्या है कि y o पॉइंट पर एट टाइम t - x अपॉन v, ठीक है। टाइम t पर वेव कहाँ पहुंच गई थी, इस p पॉइंट पे पहुंची है, और जो वेव यहाँ पहुंची है वही सेम यहाँ पर भी होगी, दोनों अलग अलग नहीं है। तो हो क्या रहा है कि टाइम t पर यहाँ पे था, अगर हम t में से इतना टाइम घटा दें तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, o पर। तो मैंने क्या लिखा, y o t - x अपॉन v, ये क्या हमारा टाइम। तो अब क्या करना है कि हमें करना कुछ नहीं है, जो इक्वेशन थी हमारी कौन सी, y p = a sin ω t + 5, बस t को रिप्लेस कर देना है किससे, t - x अपॉन v से, किससे, t - x अपॉन v से। तो जो इक्वेशन थी क्या निकली, y, अब o को लिखने की कोई जरूरत है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y = a sin ω t - x अपॉन v + 5। इनिशियल फेज है, अरे पूरा क्या फेज को दिखा रहा है, ध्यान रखने वाली बात है। a sin ω t - ω x अपॉन v + 5। अब हम एक फॉर्मूला पहले से पढ़ा है, v = क्या होता है हमारा, v = होता है हमारे पास n लैम्डा, या फिर एक इक्वेशन हमारे पास होती है, v = क्या होता है, लैम्डा अपॉन t, कितना, लैम्डा अपॉन t। ये आया कहाँ से, हमने इक्वेशन पढ़ी है, v = n लैम्डा। n क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। तो जो f है उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, जब आपने पढ़ा होगा v = f लैम्डा, बात एक ही है, f हो चाहे n हो, उससे मतलब नहीं है, दोनों फ्रीक्वेंसी को दिखा रहे हैं। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, v = लैम्डा अपॉन t, यहाँ से निकलता है। एक चीज आपने और पढ़ा होगा, ओमेगा = 2πf, 2πf, या ओमेगा = 2π/t, क्योंकि f इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड t। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से v की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, तो कितना आएगा, a sin
ओमेगा कितना है 2 पाई अपॉन टी इंटू टी माइनस ओमेगा कितना है 2 पाई अपॉन टी इंटू एक्स इंटू वी कितना है टी अपॉन लैम्डा अपॉन टी पर पहुंचेगा नीचे लैम्डा प्लस 5 टी से टी कैंसिल आउट इक्वल्स टू ए साइन इसे ऐसे छोड़ देते हैं 2 पाई अपॉन टी इंटू टी माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स प्लस 5। ये क्या आ गई हमारी इक्वेशन आ गई। तो इतना समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मेरे हिसाब से। अब क्या है कि ओमेगा, इसको हम फिर से काम कर लेते हैं, अगर इसको नए फॉर्म में लिखना है फिर से तो वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर हम कुछ सॉल्व कर नहीं सकते, ये किसकी वैल्यू है ओमेगा की, तो उसको लिख लेंगे क्या ए साइन ओमेगा टी, ये कितना हो गया ओमेगा 2 पाई वन लैम्डा, इसको हम रिप्लेस कर देंगे किससे के से, के एक कांस्टेंट है के एक्स प्लस 5। तो ये क्या आ गई हमारी जनरल इक्वेशन आ गई डिस्प्लेसमेंट की। अगर हमें किसी भी पार्टिकल का ये जो हमारे पास एक तरंग थी कौन सी वाली, इसमें अगर हमें किसी भी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वाई निकालना है तो इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। और इसमें जो के है, के क्या है हमारा वेव नंबर, इसको बोलते हैं, के को क्या बोलते हैं वेव नंबर है, के इक्वल्स टू 2 पाई अपन लैम्डा होगा, ये रहा 2 पाई अपन लैम्डा, इसको हमने किससे रिप्लेस किया के से, तो ये हमारा क्या हो गया के की वैल्यू हो गई। और ये हमारी क्या है, ये हमारी जनरल इक्वेशन हो गई किसके लिए प्लेन प्रोग्रेसिव वेव के लिए, और कुछ इसमें बचा नहीं, ये बता चुका हूँ पहले। इस पूरे को फेज बोलते हैं, किसको इस पूरे को पूरा क्या है फेज, और ये क्या हमारा इनिशियल फेज। बाकी इस फेज के बारे में बात आगे करेंगे, आजकल इतना ही। ये आपकी किताब में दिया है, आप इसको अगर यहाँ तक भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें थोड़ा सा आगे और दिया होगा, तो आप इसको यहीं तक करिए तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू क्लास। अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।